नमस्कार, मैं संजय कुमार और आप देख रहे हैं संजय पब्लिक ब्लॉग्स। अभी मैं जिस शख्सियत के पास बैठा हुआ हूँ वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है और जिस पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं, जिस राजनीतिक दल से वो जुड़े हुए हैं, उस राजनीतिक दल ने बिहार में तहलका मचा रखा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जनसुराज का, और जनसुराज के ही नेता है पंकज झा, जो बिहपुर विधानसभा के निवासी हैं और मरवा गांव में रहते हैं। मरवा गांव के ही निवासी हैं पंकज झा जी। आज उन्हीं से हम बातचीत करेंगे, कैसे इनका राजनीतिक जीवन रहा, क्या रहा, सब चीज बात करेंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है पंकज जी। नमस्कार, और आपको धन्यवाद कि आप अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ पर आए। ये जो राजनीति का चस्का होता है जी, ये आपको कब से लगा है? देखिए, राजनीति चूंकि समाज सेवा है जी, और यह हम छात्र जीवन से ही 2002 में हम टीएनबी कॉलेज के स्टूडेंट थे। उसी समय से जो है हम छात्र राजनीति कर रहे हैं। और सबसे पहला जो मैंने कदम रखा था 2002 में, वो शुल्क वृद्धि के खिलाफ से हमने शुरू किया आंदोलन। और 31 जनवरी 2002 को तिलका मांझी यूनिवर्सिटी पर सबसे बड़ा छात्र आंदोलन हुआ शुल्क वृद्धि के खिलाफ। और राबड़ी देवी मिनिस्टर थी, उन्होंने जो शुल्क वृद्धि को तत्काल तुरंत वापस लिया और रामाश्रय प्रसाद यादव वाइस चांसलर थे, उनको वापस बुलाया। मतलब छात्र राजनीति से ही आप जुड़े हुए हैं जी। तब तो लंबा अनुभव आपके पास होगा जी। तो इसके बाद आप यहाँ पर मतलब कब से रहना स्टार्ट हुआ या और कहीं रहते थे? देखिए, चूंकि छात्र राजनीति तो हम करते ही थे, साथ ही साथ अपना रोजी रोजगार भी जो है हमको देखना पड़ता है। क्योंकि हम कोई आर्थिक रूप से मजबूत मेरा बैकग्राउंड नहीं रहा है, और तो उसके लिए हमको अपना परिवार का भरण पोषण करने के लिए पढ़ाई भी बाहर हुआ और कारोबार भी हमारा जो है बाहर ही चल रहा है। कहाँ पर? कटिहार में हमारा जो है कारोबार है। वहाँ पर हम कहा जाए तो पेशे से वहाँ इंजीनियर हैं और नक्शा वगैरह सब बनाते हैं, मकान बनवाते हैं, साथ में एक कोचिंग भी चलाते हैं। कटिहार में भी सोशल वर्क चल रहा है? जी, कटिहार में भी मेरा सोशल वर्क चल रहा है। वहाँ कई कार्यक्रम किया मैंने, जो बड़े बड़े नेताओं को करना चाहिए। मुझे यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि जो काम बड़े बड़े नेताओं को करना चाहिए उन्होंने नहीं किया, वो काम पंकज झा ने किया। उदाहरण के तौर पे कटिहार में कोढ़ा प्रखंड में रौतारा गांव है, वहाँ पर दानीपुर, रौतारा पंचायत में दानीपुर गांव है, जो मुस्लिम और हिंदू लगभग दोनों की आबादी मिलाकर के करीब 2000 उस समय था। एक भी स्कूल नहीं था। हमने वहाँ पर लगभग 2006-07 में आंदोलन किया और वहाँ पर हम डीएम साहब से मिले, आवेदन दिए उनको, और उसका नतीजा हुआ कि वहाँ पर एक मदरसा और एक स्कूल का निर्माण हुआ। तो समाज सेवा हम वहाँ शुरू से कर रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात कि 2012 में उसी कोढ़ा प्रखंड में एक चंदवा गांव है, वहाँ पर हमने टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए उस गांव को गोद लिया और लगभग वहाँ 70 विद्यार्थी हमको मिले जो आदिवासी समुदाय से थे, और उनको हमने फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वहाँ पर हमने उसको ट्रेनिंग देने का काम किया। मतलब आपके पास जो अनुभव है जी, वो आप वहाँ पर बांट रहे हैं। जी। तो फिर कटिहार को छोड़कर मतलब अपना जो मिट्टी है इसमें आना कैसे हो गया? चूँकि हमारी जन्मभूमि है यहाँ, काम के सिलसिले में हम भले वहाँ रहते थे, हमारी जन्मभूमि यहाँ है। मरवा में भी जो सामाजिक कार्य होता है उसमें जब भी होता है हम उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते रहे। यह बात सत्य है कि लोग हमको जो है कि कुछ लोग कहे कि बिहपुर विधानसभा में पंकज झा को पहचानता कौन है, तो सही बात है कि हम अपना काम से आते थे, काम किए, शरीक हुए, जो भी कार्यक्रम हुआ और हम चले जाते थे। तो पब्लिक से हम वैसा जुड़ाव नहीं रहा, लेकिन जो सामाजिक कार्य है और उसमें हम कभी भी पीछे नहीं रहे। मरवा, बिहपुर या भागलपुर में भी हमारा यहाँ से अधिक दबदबा है और टीम है। जी। तो फिर ये जो बिहपुर को आपने क्या देखा जो कि एकदम राजनीति में यहाँ पर कूद गए कि हमको बिहपुर को बनाना? देखिए, यह सोच करके हम बिहपुर में नहीं आए, हमको विधायक बनना है। जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में बैठे लोग हैं, जो जिनके साथ हम कटिहार में रहे, जनसुराज में हम लगभग 2 साल से कटिहार टीम से हम जुड़े हैं। 2 साल से, मतलब जिसमें प्रशांत जी
पार्टी जब बनाई, दो उस समय से 2024 को उस समय से आप उनके साथ। उस दिन भी हम जो है प्रशांत जी के साथ बाबू सभागार में वहां पर भी उपस्थित थे। इतनी बड़ी संख्या थी, जन सैलाब उमड़ा हुआ था। तो वो सारा चीज हम देख रहे हैं और हम संगठन के लिए जो है हम वहां से काम कर रहे थे। संगठन के जो शीर्ष नेतृत्व हैं उन्होंने देखा कि बिहपुर में जो है जनसुराज कमजोर है। हालांकि यहाँ बहुत सारे लोग पहले से थे, उन्होंने कुछ काम किया, ऐसा नहीं कि नहीं किया, लेकिन जो लहर मेरे आने के बाद पैदा हुआ वो पहले नहीं था और इसको यहाँ के लोग और शीर्ष नेतृत्व भी समझ चुके हैं, जान रहे हैं। क्योंकि मुझे जहां तक याद है कि बिहपुर विधानसभा में जनसुराज के भावी उम्मीदवार के तौर पर सबसे पहला पोस्टर शायद पंकज झा का ही लगा। बिल्कुल सही। जिस समय मैं आया तो पूरे विधानसभा में मेरा होर्डिंग लगा। उस दिन करीब 11 बजे रात तक जो है कॉल भी आया कि आप कौन है, कहाँ से हैं। किसी ने लिखा कि हेलीकॉप्टर से आ गए, पैराशूट लगा करके आ गए हैं। तो वो अपने स्तर पे ठीक है, क्योंकि उनसे हमारी कोई रूबरू नहीं हुई थी, उनको पता नहीं था। हमने सबको जो है जवाब दिया भैया हम ये हैं। फिर संगठन के साथ मैंने बैठक किया, सबको बताया। हम घर पे भी सबको आमंत्रित किए, भाई आइए, हम लोगों को सबको मिल करके जो है बेहतर बिहार बनाना है और सभी कोई आए। बिहपुर विधानसभा में क्या कमी आप देख रहे हैं? बिहपुर विधानसभा में अच्छा ही क्या है, कुछ नहीं, कुछ है। हकीकत को आप देखिए कि आप बिहपुर में खाली रोड और नाला बना देने से विकास नहीं होता है। आप क्षेत्र के लिए, क्षेत्र विकास के लिए आपने क्या काम किया? बिहपुर में, बिहपुर विधानसभा गंगा और कोसी से जो प्रभावित हर साल होता है, सैकड़ों की संख्या में बना बनाया घर नदी में विलीन हो जाता है। हमने पैदल चल करके एक एक गली को मैंने छाना है, चाहे वो लोग हर जगह जा करके देखा, कहाँ पर सुधार है? जस का तस दिख रहा है। सुधार की तो बात छोड़िए, जो पहले विधि व्यवस्था थी वह भी खत्म हो चुका है। हमको कोई बताया आकर के कि भाई हाँ पहले से, आज से जो 15 साल पहले जो बिहपुर का रौनक था आज है, कोई भी हमको बता दे तो हम मान लेंगे कि बिहपुर में विकास हुआ है। सिर्फ रोड से विकास नहीं होता। रोड नाला तो मुखिया भी जी बनाते हैं और वो उनका मजबूरी है, नहीं बनाएंगे तो वो फंड कहाँ जाएगा, वो मजबूरी है। लेकिन आप रोजी रोजगार के लिए आपने क्या किया? अब उदाहरण के तौर पे जो हमारा बिहपुर विधानसभा है, यहाँ केला का फसल और मकई का फसल वो बहुत अधिक उपज होती है। आप उसके लिए कम से कम एक फूड प्रोसेसिंग की व्यवस्था करते कि लोग जो है वहाँ पर अपना मकई जो है वहाँ पर फैक्ट्री में डायरेक्ट बेचते हैं। अभी जो है मकई 2200 रुपये कुंटल जो है बेच दिया है। वही चीज़ जो है बाहर कंपनी वाला ले जाता है और पैकेट में उसको विभिन्न प्रकार का बना के और 400 रुपये किलो हम ही को बेचता है। यदि वो हम यहाँ बिल्कुल कर सकते थे। विधायक है, आपके पास पावर है, आपकी सरकार है, आप सत्ता में है, आप चाहे तो कुछ कर सकते हैं। यदि आप कर देते तो सबसे पहले तो हमारा क्षेत्र का नाम होता, मजबूत होता। उसके बाद रोजगार, हमारे क्षेत्र का जो पलायन था वो पलायन होता। हम तो सबसे पहले जनसुराज का मेन मुद्दा है पलायन रोकना, कि बड़ी संख्या में लोग बाहर जा रहे हैं। आपने कहा किया? रोड नाला बना देने से विकास नहीं होता है। बिहपुर विधानसभा को अगर आपको टिकट मिल जाती है, जनसुराज टिकट आपको दे देती है, आप विधायक बन जाते हैं, सपोज जो लहर चल रही है, तो आप फिर बिहपुर विधानसभा को कैसा बनाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि टिकट तो पार्टी तय करेगी। पार्टी ने हमको कार्यकर्ता के रूप में यहाँ पर भेजा है और हम कार्यकर्ता के रूप में मैं काम कर रहा हूँ और बढ़िया काम कर रहा हूँ। अब रही बात कि यदि टिकट मुझे मिल जाता है तो सबसे पहला काम क्या है कि एक तो कटाव को हम रोकेंगे। दूसरा, आज तक जो नहीं हुआ है कि बिहपुर जंक्शन था पहले, सबको मालूम है, और आज भी टिकट खरीदिए उस पर थाना बिहपुर जंक्शन आ रहा है। कुछ लोगों ने पहले कहा कि कूट वाला था तो छपा हुआ था तो क्या करते, अब तो भैया डेली अपडेट हो रहा है टिकट। आज भी उस पर जो थाना बिहपुर जंक्शन आ रहा है, मीन्स क्या कि आज भी सरकार के नजर में वो जंक्शन है और उसका फंड आज भी बिहपुर को मिल रहा है, लेकिन उसकी सुविधाएं जो है बिहपुर में नहीं मिल रही है। यहाँ की जनता जो है उससे पस्त है। जो भी लंबी रूट की ट्रेनें थी, जो भी लग्जरी ट्रेन है, बिहपुर में जो है उसका ठहराव नहीं है। लोगों को जो है नवगछिया जाना पड़ता है, भागलपुर जाना पड़ता है, इसलिए राजस्व नहीं उठ रहा है, कुछ नहीं उठ रहा है। तो इसीलिए हम आपके चैनल के माध्यम से हम केंद्र सरकार से, बिहार सरकार से और यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं उससे हम मांग करते हैं कि जो चल रहा है, कागज पे जो चल रहा है, जो पैसा आ रहा है, बंदरगांठ हो रहा है,
उसको पब्लिक के लिए लगाया जाए और थाना बीरपुर जंक्शन को फिर से जंक्शन बनाया जाए, ताकि यहाँ से भागलपुर के लिए सीधी रेल लाइन चल सके। अभी तो इंजीनियर साहब कल या परसों निकाले हैं कि वो क्या है बनवा रहे हैं, रेलवे ट्रैक बनवा रहे हैं। रेलवे ट्रैक, ठीक है, इसलिए बनवा रहे हैं क्योंकि वो कटिहार से लेके बरौनी तक में थाना बीरपुर ही एक ऐसा जगह है जहाँ की रेलवे का पर्याप्त जमीन है, ताकि वहाँ पर जो है वो सामान उतारने में उनको सहूलियतें हो। सुविधा कहाँ है, वो तो अपना जो है सामान उतारने के लिए वहाँ पर जो है वो दे रहे हैं, उसमें भी ये अपना जो है वो वाहवाही ले रहे हैं। ये पहले की योजना है, यदि यही था तो आज के पहले क्यों नहीं हुआ? हर चीज जो है चुनाव के महीना में क्यों हो रहा है? अभी देखिएगा, उतरिएगा, घर के आगे जो है रोड को जो है ढलाई किया गया है। आप जा करके देख लीजिए, 3 इंची ढलाई है। 3 इंची ढलाई होता है? रोड पे पानी बसता है, वो तो रोड जो तुरंत में टूट जाएगा, तुरंत में टूट जाएगा। कहीं आप जो है गली तक जो है रोड बना दिए हैं और मेरे घर के आगे जो है आप कच्ची छोड़ दिए हैं, तो आप तो भेदभाव कर रहे हैं बीरपुर की जनता से, जनसुराज के लोगों से। जनसुराज के कार्यकर्ता है, आप मेरे घर के आगे वाला छोड़ दिए हैं, सबका गली गली तक जो बना दिए हैं, अब तो भेदभाव कर रहे हैं। क्या कहना चाहिएगा जनता से? जनता से हम यही कहना अब जो है आचार संहिता उल्टी गिनती प्रारंभ हो गई है, तो अब तो एकदम चुनावी मोड में सब आ गए हैं जी। तो हम जनता से यही कहेंगे कि भैया आप जो है 35 साल का इतिहास उल्टाइए। हम लोग आज तक जात धर्म अगरी पिछड़ी में पड़े हुए थे, सबको आकर के अगरी पिछड़ी हिंदू मुस्लिम का राजनीति करते थे, जिसके कारण विकास नहीं हुआ। अब हम सीधा सीधा कहना चाहेंगे कि जिन्होंने जात के नाम पर वोट मांगा वो हवाई जहाज पर चलता है, और जिन्होंने जात के नाम पे वोट दिया वो नंगे पांव सड़क पे चलता है। तय करना आपको है कि आपको क्या करना है, आपको भी हवाई जहाज पे चलना है कि नंगे पांव चलना है। क्योंकि अभी आएगा सब कोई जो कहेगा हम तो आप ही के जात के, आप ही के बिरादरी के हैं। तो आप अपने बच्चों के लिए, इस बार और कुछ नहीं, अपने बच्चों के लिए और बिहार में रोजगार हो, इसके लिए आप वोट कीजिए, कैंडिडेट कोई भी हो। चलिए, तो ये थे पंकज जी जो जनसुराज के नेता हैं, और इनका आप बैनर पोस्टर भी देखते होंगे कि भावी प्रत्याशी के रूप में लिखा हुआ है। और इनका एक ही कहना है कि इस बार जो चुनाव जनसुराज लड़ रही है वो सिर्फ और सिर्फ बच्चों के भविष्य के लिए, कि रोजगार बिहार में मिल सके, कल कारखाने खुल सके, उसके लिए ये लड़ाई है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।